कत्ल करने वाले सुसर पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुख्तार अहमद पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उससे आला कत्ल यानी कि कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। ये मासूम बच्चे, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनके साथ क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है। ये साजिदा का हस्बैंड है अयूब अहमद, जो इस मंजर से गायब है। इंटरनेशनली गार्डियन अखबार रिपोर्ट कर रहा है, BBC रिपोर्ट कर रहा है, डेली मेल रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन कर नहीं रहा तो हमारा मीडिया नहीं कर रहा, हमारे लोग नहीं कर रहे। इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। जब तक पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को आप फांसी के फंदे तक नहीं पहुँचाएंगे, उसको लटकाएंगे नहीं, तब तक आप इंसाफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि इस केस के अंदर कुछ है ही नहीं। एक लड़की कत्ल हो गई है, नेशनल है या नहीं है? तो वो नेशनल है, अगर नहीं भी है तो कत्ल का हिसाब किसने देना है? मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूं और मैं रिपोर्ट करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं अली डार। साजिदा तस्नीम, ऑस्ट्रेलियन नेशनल पाकिस्तानी खातून, जिसको बेदर्दी के साथ उसके ससुरालियों ने कुल्हाड़ी के वार कर करके कत्ल कर दिया। कत्ल करने वाले सुसर पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुख्तार अहमद पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उससे आला कत्ल यानी कि कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। मैं आपको आज कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा, बल्कि आपकी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही होंगी साजिदा तस्नीम की। ये हंसता बसता घर, ये खुशियाँ, ये 1 मिनट के अंदर छीन ली गई। ये मासूम बच्चे, एक की उम्र 3 साल, एक की उम्र 7 साल और एक की उम्र 11 साल। इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनके साथ क्या होगा, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये भी बात करेंगे कि साजिदा तस्नीम का खावंद अयूब अहमद, मुख्तार अहमद का बेटा, इस वक्त कहाँ पर है, मंजर से गायब क्यों है। बहुत से लोग सवालात कर रहे हैं। जिसके कहने पर साजिदा आई थी, उसका कोई बयान सामने क्यों नहीं आया, उसने क्यों लड़की के बाप से रब्ता अब तक नहीं किया, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जानेंगे कि अंदर खाते क्या मामला चल रहा है, असल कहानी क्या है, क्यों वो मंजर से गायब है। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई सैकड़ों हज़ारों केस हैं जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, मंजर आम पर ही नहीं आते। ये केस क्यों आया? क्योंकि इसको इंटरनेशनली रिपोर्ट किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत, ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस पर पहरा दे रहा है, अपने नेशनल के लिए जंग लड़ा, आवाज़ बुलंद कर रहा है। तभी हमारी पाकिस्तानी हुकूमत और हमारे इदारे थोड़े बहुत हरकत में और इस केस को प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इस पर बात नहीं की जा रही। आपको भी ये खबर कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये मामला इंटरनेशनली गार्डियन अखबार रिपोर्ट कर रहा है, BBC रिपोर्ट कर रहा है, डेली मेल रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन कर नहीं रहा तो हमारा मीडिया नहीं कर रहा, हमारे लोग नहीं कर रहे। इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और प्रॉब्लम कहाँ पर है, असल मसले की बात करते हैं। असल मसला दोस्तों ये है कि आला कत्ल भी बरामद हो गया और मुलजिम भी गिरफ्त में है। जो लड़के का बाप है उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान का अलमिया है, यानी कि मामलात को दबाने की कोशिश की जाती है। मेरी ज़राए से बात हुई है, मुझे मुख्तलिफ लोगों ने ये बताया है कि उसके बाप को धमकियां दी जा रही हैं, वो अंडर प्रेशर है, उस पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसा माजी में हमने बहुत बार देखा है कि दबाव डालकर या पैसे का इस्तेमाल करके या ब्लैकमेल करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है और केस को क्लोज़ कर दिया जाता है। इस केस के अंदर भी ऐसे किया जा रहा है। जब तक पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को आप फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाएंगे, उसको लटकाएंगे नहीं, तब तक आप इंसाफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कई मिसालें हैं, ज़ाहिर जाफ़िर का मामला हो या ऐसे और भी बहुत सारे केस हैं जिसके अंदर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाते और जो मुजरिम होते हैं, जो मुलजिम होते हैं, वो आराम से छूट जाते हैं और बाहर आज़ाद घूमते हैं और लोगों के लिए वबाले जान बनते हैं वो लोग। इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। लड़की का बाप भी ये बात कर चुका है कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है और मैंने भी लोगों से मालूम किया, कुछ लोगों से बात की और कम्प्लीटली इसको जाना मामले को, तो मुझे भी ये मालूम हुआ कि इस केस के अंदर प्रेशर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि जो लड़की का खावंद है अयूब अहमद, जिसके कहने पर वो खातून चुपचाप लब्बैक कह के पाकिस्तान आ गई 2019 के अंदर अपने बच्चों को लेकर, वो शख्स इस पूरे सिनेरियो से गायब है। उसका कोई बयान नहीं आया। लड़की का बाप कह रहा है उसने मुझसे रब्ता नहीं किया, उसने मुझसे कोई बात नहीं की, किसी तरह भी किसी खबरों में भी, ना ऑस्ट्रेलियन ना पाकिस्तान में उसका कुछ पता नहीं। मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की, ऑस्ट्रेलिया में भी, मैंने पाकिस्तान में भी बात की। इस हवाले से किसी ने कुछ नहीं बताया कि वो शख्स कहाँ पर है। मैं नहीं समझता कि सिर्फ इस कत्ल के अंदर उसके बाप का खाली हाथ है। मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस केस के अंदर इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाने चाहिए।
क्योंकि इस केस के अंदर बहुत लोग नामजद हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है। लड़की की जो माँ है, जो नंदोई है, और भी लोग हैं जो इसके अंदर नामजद हैं। बल्कि लड़की का बाप कह रहा है कि पुलिस उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही जो इस केस के अंदर और लोग भी इन्वॉल्व हैं। खाली ससुर का किया धरा नहीं है, बाकियों को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, पूरे मामले की तहकीकात की जाए। मेरी बात हुई मुख्तलिफ सोर्सेज से, मैंने पुलिस से भी बात की, मैंने और भी कुछ लोगों से बात की। एक ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि इस केस के अंदर कुछ है ही नहीं। ये मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो एक घरेलू मसला है, वो लड़की नेशनल भी नहीं है, वो तो कुछ छोटा सा मसला था इसलिए मामला हो गया। देखें, एक लड़की कत्ल हो गई है, नेशनल है या नहीं है? तो वो नेशनल है, अगर नहीं भी है तो कत्ल का हिसाब किसने देना है? क्या जान इतनी सस्ती है उसके ऊपर आप इस तरह से मुझे प्रेशराइज करें या इस मामले को रफा दफा करने की आप कोशिश करें या इसको रिपोर्ट ही ना करें? मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ और मैं रिपोर्ट करूँगा, क्योंकि जो मुजरिम है उसको फांसी के फंदे तक पहुंचना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि लड़की के जो खामद है अयूब अहमद, उसको मंजर आम पर आना चाहिए और अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। इस मामले के अंदर मुझे या उसके बाप को प्रेशराइज करके ये मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा। ऐसे केस को मिसाल बनाना होगा, मिसाल कायम करनी होगी, पुलिस को अपना रोल ठीक तरह प्ले करना होगा। मेरी बात हुई पुलिस से और वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम छापे मार रहे हैं, अभी हम बाकी लोगों को अरेस्ट नहीं किया, उनको जब अरेस्ट करेंगे उनसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और पूरा मामला पूछेंगे। यू आर वेरी लेट, आपको इंसाफ फराहम करना पड़ेगा। क्या आप प्रेशर बिल्ड करके या आप डरा धमका के या आप लोगों को चुप करा के, बल्कि वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे, उसके वालिद साहब वो इतने डरे हैं, इतने परेशान है। पहले वो बात करते थे, अब वो इतने परेशान है, वो उस केस के अंदर बस इंसाफ का तकाजा पूरा करने की बात कर रहे हैं। तो अब मामला ये है कि इस केस को इंटरनेशनली प्रोसीड किया जा रहा है। जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है, जो वहाँ की कम्युनिटी है, वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं। इस केस को वो दबने नहीं देंगे। हमारा मीडिया इसको रिपोर्ट करे ना करे, हमारे लोग इस पर बात करें ना करें, मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको रिपोर्ट करूँगा। मेरी वहाँ के लोगों से बातचीत हो रही है, वो मुझे तमाम तर हक़ाइक़ मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, मेरे साथ खबरें शेयर कर रहे हैं। और उस शख्स की तस्वीर भी शेयर की उन्होंने मेरे साथ, जो लड़की का खामंद है। आपकी स्क्रीन पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये साजिदा का हस्बैंड है अयूब अहमद, जो इस मंजर से गायब है। खैर, ऐसे मामलात के अंदर इंटरनेशनली रिपोर्ट होने के बाद ये केस तो हाईलाइट हो गया है। इसके ऊपर इंसाफ फराहम करना अब लाजमी है या मजबूरी है या किया जाना चाहिए, वो होगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे केस होते हैं, उनको दबा दिया जाता है और क्या कहा जाता है ये गैरत के नाम पे कत्ल था, या ये कोई घरेलू नाचाकी का मसला था, निजी मसला था, उसके ऊपर ऐसा हो गया और उसको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। और इंसाफ तो दूर की बात है, रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो ऐसे मामलात के ऊपर हमारे जुडिशल सिस्टम को, हमारी पुलिस को मिसाल कायम करनी चाहिए। वो एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर लड़की थी जिसने सिर्फ अपने हस्बैंड की, अपने ससुरालियों की बात मान के पाकिस्तान आई और उससे पासपोर्ट छीन लिए गए कि तुम वापस नहीं जाओगे, और उसे मार दिया गया। क्या इतनी सस्ती है जान? क्या ऐसे मामलात बाहर के ममालिक में क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पर लॉ है, वहाँ पर सख्त निज़ाम है। आपको पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा सिस्टम बनाना होगा ताकि आपकी बेटियाँ, आपकी बहनें, आपकी माएँ महफूज हों पाकिस्तान के अंदर। इस केस को एक मिसाल बनाएं, इसके अंदर तमाम तकाजे पूरे करें और जो भी मुजरिम है उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। जो लोग प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं उनको भी सज़ा दी जाए। इस केस को रफा दफा करने की जो कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ भी भरपूर इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस मामले के ऊपर पूरा पहरा दिया जाना चाहिए। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया अपनी नेशनल खातून इस साजिदा का पहरा दे रहा है, कोशिश करेंगे कि इस पूरे केस के हवाले से आपको उस तरह ही अपडेट रखें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।